गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट या साथियों इतिहास का शिक्षक होने के नाते पिछले दिनों स्टूडेंट्स के साथ हमारा हिस्ट्री में जेंडर रिलेशनशिप या साथियों जो मेल बेस्ड सोसाइटीज़ का फिनोमिना मिलता है उस पर डिस्कशन हो रहा था। और साथियों, हिस्टोरियंस में लगभग ये सहमति है कि यदि प्रिमिटिव एज यानी साथियों आदिम युगीन समाजों के ट्रेडिशन को छोड़ दिया जाए तो फिर रेस्ट हिस्ट्री में जितने फेजेज रहे हैं, जितने चरण रहे हैं, वो सब साथियों मेल बेस्ड जो फिनोमिना था उससे भरे रहे साथियों। चाहे एंशिएंट टाइम की बात कर लें, मिडिवल टाइम की बात कर लें, इवन साथियों मॉडर्न एज तक भी। हालांकि साथियों जो मानवीय दृष्टिकोण हो सकता है, जो साथियों साइंटिफिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो बहुत लॉजिकल दृष्टिकोण हो सकता है, फेमिनिस्टिक अप्रोच हो सकती है, डेमोक्रेटिक अप्रोच हो सकती है, और साथियों जिस तरह के इस ज़माने की डिमांड हो सकती है उसके अनुसार इस तरह के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन में हमारा बिलीव नहीं होना चाहिए, बल्कि साथियों हिस्ट्री में ही हमें ये बहुत फर्म एक नैरेटिव मिलता है साथियों, या हमारा ये बिलीव ऑफ फर्म हो जाता है कि इतिहास में जब भी डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड, चाहे मेल या फीमेल को बहुत आदर्शपूर्ण स्थितियों में या साथियों बहुत सपोर्टिव परिस्थितियों में अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं या अपनी भूमिका को निभाने का मौका मिला, तो दोनों ने ही बहुत टॉप लेवल पर या साथियों बहुत जो एक्सट्रीम हाइट हो सकती है वहाँ दोनों ने अपनी भूमिकाओं, अपनी क्षमताओं को प्रूव किया। और बल्कि साथियों हमारा ये भी फर्म बिलीव है कि इस जीवन रूपी संसार की जो साथियों गाड़ी है, उस गाड़ी में मेल और फीमेल बिल्कुल साथियों दो पहियों की भांति हैं। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, दोनों से ही ये संसार या इस संसार को साथियों पूर्णता मिलती है, संपूर्णता मिलती है। एक दूसरे के बिना इस संसार की परिकल्पना भी अधूरी है साथियों। लेकिन और एक और बात साथियों, जो वर्ल्ड जीनोम रिपोर्ट साथियों थी या है, उसके फाइनल वर्जन ने भी ये प्रूव कर दिया है कि मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल साथियों कुछ अपीयरेंस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन और कोई साथियों कम ज़्यादा क्षमताओं का डिफरेंस नहीं है। और इस ज़माने में जिस तरह से साथियों फीमेल्स ने प्रूव किया अपनी क्षमताओं को इस ज़माने में साथियों, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे साथियों साइंस टेक हो, या साथियों कोई भी सोसाइटी का फील्ड, उस सब में साथियों फीमेल्स ने अपनी क्षमताओं से परचम लहराया है। तो हमारा फुल बिलीव है कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दोनों की बराबरी की भूमिका या दोनों को बराबरी की भूमिका मिलनी ही चाहिए। हमारी सोच में भी ये परिवर्तन या ये चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन साथियों बावजूद इसके मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि सर वैसे तो हमारा फुल्ली बिलीव है कि डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड या डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटीज़ दुनिया में होनी चाहिए,
लेकिन फिर भी अगर बिना पूर्वाग्रह के या साथियों खुली आंखों से इस नेचर को समझा जाए, तो मेरे स्टूडेंट्स का मुझसे ये कहना था कि सर, जब हम गांव देहात में नेचर को समझते हैं, पशु पक्षियों को समझते हैं, जानवर को समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नेचर द्वारा जो मेल पार्ट है उसको कहीं ज़्यादा क्षमतावान, उसकी अपीयरेंस को कहीं बिग साइज में, उसको कहीं ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज़ वाला या एग्रेसिव मोड में साथियों नेचर ने बनाया है, ऐसा मेरे स्टूडेंट्स का कहना था। उनका बावजूद इसके ये भी बिलीव है कि सर, हमारा कोई ऐसा पूर्वाग्रह नहीं है नेगेटिव, लेकिन सर हमें आप सेटिस्फाइड करें। हम जैसे उन्होंने कहा कि सर भेड़ बकरियों में देख लो मेल पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे लीड करता है। उन्होंने ऐसी गाय भैंसों में सांड और गाय की भी बात की, और साथियों ऐसे ही उन्होंने पूरे नेचर को मेरे से डिस्कस किया, मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे बताने की कोशिश की, और बल्कि उनका ये कहना था कि सर आप हमें और रिच या और थोड़े बेटर वे में सेटिस्फाइड करें साथियों। तो मेरा साथियों आपसे ये एक अपील है कि मेरे स्टूडेंट्स के जो ये सवाल हैं, आप भी मानवीय दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से और बिना पूर्वाग्रह के अपने सजेशंस शेयर करें। हालांकि मेरा एक साथियों एग्जाम्पल और आपके साथ है कि पिछले दिनों मैं जब गांव गया था, तो खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि गांव के इलाके में नील गाय साथियों खेतों में आती है, तो किसान उन्हें भगाते हैं। अगर मैं नील गाय के उस एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जो मेल पार्ट है वो बहुत बाद तक साथियों रजिस्ट करता है, यानी उस खेत को छोड़कर नहीं जाता है, और जो फीमेल पार्ट है साथियों वो जल्दी ही वहाँ उस खेत को छोड़ के चली जाती है। और जब मेल पार्ट वहाँ से जाता है तो फिर सारी फीमेल्स जो हैं साथियों वहाँ से चली जाती हैं। चाहे रजिस्टरिंग कैपेसिटी की बात कर ले, यानी साथियों जो ये नेचर का फिनोमिना है, इसको ध्यान में रखकर आप मेरे स्टूडेंट्स के जो ये क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, उनमें हेल्प करें। और जो साथियों, और एक चीज़ और है साथियों, दुनिया की जितनी रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, दुनिया के जितनी साथियों परंपराएं रही हैं, ट्रेडिशंस रहे हैं, रस्म व रिवाजें रही हैं, वैल्यूज़ रही हैं, उनमें भी हमें मेल बेस्ड यानी पुरुष प्रधान समाज का एटीट्यूड दिखता रहा है स्पष्ट रूप से। ऐसा भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए। हालांकि इसमें तो साथियों ये भी हो सकता है कि उस मेल बेस्ड एटीट्यूड से ही ये परंपराएं, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस और साथियों ये वैल्यूज़, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकता है उनमें मेल की भूमिका रही हो। लेकिन ये जो नेचर वाला कॉन्सेप्ट है, मेरी आपसे फिर अपील है कि आप मेरे स्टूडेंट्स की भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने जो सजेशंस हैं, अपनी जो समझ है, उसको शेयर करें साथियों। थैंक यू सो मच साथियों।